तो हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की, और उस चूक को लेकर अब देखिए किस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं। रोज नई नई बातें निकलकर सामने आ रही हैं और अब खालिस्तान समर्थकों की धमकी की बात भी सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को सिख फॉर जस्टिस की तरफ से धमकी दी गई है। फोन कॉल के जरिए इंटरनेशनल फोन कॉल किया गया। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जयराम के पास जाऊंगा मैं। जयराम विप्लव हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त जुड़े हुए हैं। जयराम, ये धमकी कितनी सही है, गलत है, ये बात अलग है। वाकई में जो जिम्मेदारी ली जा रही है सिख फॉर जस्टिस की तरफ से, वो कितनी सही है कितनी नहीं, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर लग रहा है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स का इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट वो दिखा रहे हैं कि स्थितियां थोड़ी खराब हो पंजाब के अंदर। रवि जी, ये आज की ही बात नहीं है। हमने आजाद भारत में भी देखा है कि जब जब भारत में एक मजबूत राजनीतिक नेतृत्व उभरा है, भारत विरोधी शक्तियां उसके पीछे पड़ी हैं और कई बार उस शक्तियों ने कामयाबी हासिल, कंधे चाहे जिसके भी रहे, निशाना कितना है ये सब जानते हैं। आप एक चीज देखिए ना भाई, लाल बहादुर शास्त्री जी की आज पुण्यतिथि भी है, मैं उनको नमन करता हूँ। और लाल बहादुर शास्त्री जी से लेकर इंदिरा जी और राजीव जी, ये सब एक मजबूत नेतृत्व थे। ठीक मोदी जी आज उसी तरह एक मजबूत नेतृत्व है और जनता का एक अपार बहुमत, जनमत, प्रेम और समर्थन उनके साथ है। तो जरूर विरोधी शक्तियां जो भारत का अहित चाहती है, वो हमारे सुरेंद्र जी, जैसा कि जयराम कह रहे हैं कि जब देश मजबूत होता है, नेतृत्व मजबूत होता है, तो उसे कमजोर करने वाले तत्व सक्रिय हो जाते हैं, और पंजाब में ऐसे ही सक्रिय तत्व हैं और वो इंटरेस्ट भी शो कर रहे हैं प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को ब्रीच करने में। ऐसे में क्यों ना माना जाए कि हां एक गलती हुई है, आगे से नहीं होगी। इतना कहने में क्या दिक्कत है? रवि भाई देखिए, जयराम विप्लव ने जो कहा और आपने बिल्कुल अर्थ के आपको अनर्थ कर दिया। जयराम विप्लव से मैं सहमत हूं, और जैसे हमारा भारत देश लगातार मजबूत होता जा रहा है, तो भारत देश के विरुद्ध जो भी ताकतें कहीं पर भी हैं, और वो कहीं ना कहीं अपनी खींच मिटाने के लिए इस तरीके की अगर कोई हरकत करती है, तो उनका मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की सेना में है, हिंदुस्तान के सुरक्षा बलों में है। हमारे अपने आंतरिक मतभेद हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन प्रधानमंत्री पद पर बैठे किसी आदमी के ऊपर अगर कोई आंख उठा करके भी देखेगा तो उसकी आंखें नोच ली जाएंगी। इसमें कहीं पर भी कोई दो राय नहीं है। अब आप आ जाइए पंजाब को लेकर के। बहुत स्पष्ट रूप से अभी आपके ही पत्रकार महोदय ने कहा, जिससे आपने पूछा कि ये जो क्या नाम, जो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका आप नाम ले रहे थे, इंग्लैंड से है, तो सच बात यह है कि बाहर ऑर्गेनाइजेशन एनआईए को जांच करनी चाहिए और सारे के सारे आतंकवादियों को, सारे के सारे अतिवादियों को हिंदुस्तान की सरजमीन पर ला करके ऐसे पटकना चाहिए ताकि इनके सर भी फूटे और लोगों की कहीं पर भी इस तरीके का प्रोपोगेंडा करने की भी हिम्मत ना हो और ना हिमाकत हो। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, सुरक्षा की बात, वो आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट में एनआईए जांच कर रही है, और जांच से बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि प्रधानमंत्री के काफिले के पास लोग गए थे। बिल्कुल अखबारों में भी है, आपके समाचारों में भी है, सब जगहों पर है। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट, क्योंकि जयराम विप्लव ने बहुत अच्छी बात कही, इसलिए मैं उस तरीके के जिसको कहते हैं ना कि वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहता। भारत सरकार का जो प्रधानमंत्री है, हमारा जो प्रधानमंत्री है, अगर कोई आंख उठा करके भी देखेगा उसकी आंखें नोच ली जाएंगी और कांग्रेस सबसे आगे। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, दोनों लोग सहमत नजर आ रहे हैं और वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहते। इससे अच्छी बात क्या है, अगर पक्ष विपक्ष मिल जाए तो इस देश का भला हो जाए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।